नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, विनायक जी और बहू की कथा बहुत सुनी है बचपन में। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा खोल कर देखेंगे, समझेंगे कि इसके पीछे का मतलब क्या है, क्या सीख है इसमें। सही कहा, क्योंकि ये कहानियां बस सुनने के लिए नहीं होती। इनमें अक्सर जिंदगी के आस्था के गहरे सबक छुपे होते हैं, हर किसी के लिए। हाँ, तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक सास और बहू हैं। और जैसा कि पुरानी कहानियों में अक्सर होता है, सास थोड़ी सख्त है। थोड़ी नहीं, काफी। वो अपनी बहू को खाने को रोटी तक नहीं देती थी, सोचिए। ओ, तो बेचारी बहू का गुजारा कैसे होता था? यही तो कहानी का खास हिस्सा है। वो रोज घर से चुपके से थोड़ा आटा लेती थी, अच्छा। फिर पास में नदी बहती थी, वहां से पानी ले लेती, और बाजार में पंसारी की दुकान से बस 1 पैसे का घी और 1 पैसे का गुड़। हम्म। तो आटा, पानी, घी, गुड़, फिर रोटी कैसे बनाती थी? घर में तो बना नहीं सकती थी। यही बात एकदम अनोखी हो जाती है। वो जाती थी शमशान घाट। क्या शमशान? हाँ, और वहां किसी जलती हुई चिता की आग पर वो अपनी रोटी सेकती थी। है? चिता की आग पर? ये तो बहुत ही अजीब है। भक्ति का ये रूप। है ना। फिर वो उस रोटी का चूरमा बनाती, और पास में ही एक मंदिर था विनायकी का, गणेश जी का। अच्छा। वहां जाकर भगवान को भोग लगाती, और फिर खुद वो प्रसाद खा लेती। और ये रोज होता था। बाप रे, ये तो कमाल की लगन है। इतनी मुश्किल में, और वो भी शमशान की आग से बना भोग। ये उसकी बेबसी भी दिखाता है, और साथ ही क्या गजब की भक्ति है। बिल्कुल, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा। हाँ, ये दिखाता है कि भक्ति शायद जगह या साधन की मोहताज नहीं होती, मन सच्चा होना चाहिए। सही कहा। अच्छा, तो ये सब चल रहा था रोज की तरह। फिर एक दिन मंदिर में कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? जो विनायक जी की मूर्ति थी ना, अच्छा। उन्होंने अपनी एक उंगली अपने मुंह में डाल ली, ऐसे जैसे कुछ सोच रहे हो या हैरान हो। ओहो, भगवान ने प्रतिक्रिया दी। शायद बहू की इस अनोखी भक्ति को देखकर वो भी चकित रह गए होंगे। हाँ, शायद यही बात होगी। अब गांव के लोग दर्शन करने आए, उन्होंने देखा कि अरे, विनायक जी के मुंह में उंगली। तो सब डर गए होंगे। बुरी तरह। सबने सोचा ये तो बड़ा अपशकुन है, पता नहीं क्या आफत आने वाली है गांव पर। स्वाभाविक है। फौरन पंचायत बुलाई गई। बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी सब जमा हुए, और ऐलान हुआ कि भाई, जो कोई विनायक जी के मुंह से ये उंगली निकलवा देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। कोशिशें हुई होंगी फिर तो। बहुत। सबने अपने अपने तरीके आजमाए, पूजा पाठ, मंत्र, सब कुछ। पर मजाल है जो उंगली टस से मस हुई हो। अक्सर ऐसा ही होता है, हम बाहरी उपायों में लग जाते हैं। तभी वो बहू भी वहां पहुंची। उसने अपनी सास से कहा कि मैं भी जाकर देखूं। सास ने जाने दिया? वो तो वैसे ही तंग करती थी। कहाँ। सास ने ताना मारा, अरे, जब इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए, तू क्या करेगी जाके, चल हट। लेकिन वो मानी नहीं होगी। नहीं मानी। जिद करके आ गई मंदिर। अंदर गई, दरवाजा बंद किया। अच्छा, अकेले में? हाँ, अकेले में। और उसने कोई मंत्र नहीं पढ़े, कोई पूजा नहीं की, सीधे विनायक जी से बात करने लगी। जैसे किसी अपने से बात कर रही हो। बिल्कुल। उसने कहा, विनायक जी, आप ये क्या कर रहे हैं। उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे सास खाना नहीं देती, कैसे वो आटा घर से, पानी नदी से, घी गुड़ दुकान से लाती है। और चिता वाली बात भी बताई। हाँ, कि कैसे वो चिता की आग पर रोटी सेक कर आपको भोग लगाती है और खुद खाती है। फिर पूछा, आप ही बताइए, मैंने इसमें आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी वजह से आप क्यों गांव वालों को डरा रहे हैं? प्लीज अपनी उंगली बाहर निकाल लीजिए। वाह, क्या सीधा सच्चा संवाद है। कोई डर नहीं, कोई बनावट नहीं, बस दिल की बात। हाँ, एकदम सच्ची। यही बात है। बाकी सब शायद विधि विधान में उलझे थे, इसने सीधे दिल से कनेक्शन जोड़ा। और पता है क्या हुआ? उंगली निकाल ली होगी। तुरंत जैसे ही उसने विनती खत्म की, विनायक जी ने फट से उंगली मुंह से निकाल ली। कमाल है। सच में। बहू दरवाजा खोलकर बाहर आई। सब लोग भौचक्के। पूछने लगे, अरे तूने ये कैसे किया, क्या जादू टोना किया है। हाँ, लोगों को यकीन ही नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। फिर बहू ने वही सब बताया जो उसने अंदर विनायक जी को बताया था। अपनी पूरी राम कहानी, कि कैसे सास तंग करती है, कैसे वो चूरमा बनाती है। और शायद इसी अजीब भक्ति से भगवान हैरान थे। तो कहानी की सीट बिल्कुल साफ है यहाँ पर। हाँ, क्या लगती है आपको मुख्य सीख? देखिए, पहली बात तो ये कि ईमानदारी और सच्ची भक्ति, चाहे वो कितनी भी अजीब लगे जमाने को, उसकी कद्र होती है। भगवान, या कह लें कि वो दिव्य शक्ति, वो बाहरी दिखावा नहीं, अंदर की सच्चाई देखती है। सही कहा। वो शमशान की आग पर बनी रोटी भी स्वीकार हो गई, क्योंकि मन सच्चा था। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात, अपनी सच्चाई को बिना डरे सीधे सीधे कह देना। बहू की इसी हिम्मत ने, इसी सरलता ने वो काम कर दिया जो कोई और नहीं कर पाया। हाँ, उसमें एक ताकत थी।
हाँ, तो ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अगर नीयत साफ हो और कोशिश सच्ची हो तो रास्ते निकलते हैं, कभी-कभी बहुत अप्रत्याशित जगहों से। तो आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है कि ये जो कठिनाइयां आती हैं जीवन में, क्या ये हमारी भक्ति को सिर्फ आजमाती हैं? या शायद उसे और मजबूत और गहरा बनाती हैं, एक नया रूप देती हैं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।